हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आयुष में आपका स्वागत है। आयुष लर्निंग में। और आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप आगे सीख रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ अभी तक के जुड़े हुए हैं। ये मेरा चौथा वीडियो है और आपने मैं होपफुली मेरा पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर जो मैंने 3 वीडियोस डाल के रखे हुए हैं आप गो थ्रू करे हैं। और ये मेरा चौथा चैप्टर है जिसमें हम लोग एडवांस कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, अरे हो गया, मल्टी डायमेंशनल अरे हो गया। और बेसिकली अगर आप यहाँ पे यूआई देख रहे होंगे तो ये यूआई बना है मैंने, जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स देख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट 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 करके एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग स्विफ्ट के बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड मल्टी डायमेंशनल अरे भी यूज़ करेंगे। हम पिछली बार आपने अरे देखा था ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस बार हम देखेंगे कि एक सिंपल मल्टी डायमेंशनल अरे अगर यूज़ करना है तो उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। और फिर हम लोग थोड़ा सा और एडवांस तरीके से जाएंगे कि इंस्टेड ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरे हम लोग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ये एप्लीकेशन कंप्लीट करें। तो ओके, तो होल्ड टाइट एंड गेट रेडी फॉर स्टार्टिंग द न्यू एप्लीकेशन विच विल बी एन एम्प्लॉय डिटेल एप्लीकेशन। एंड वो जो शो करेगा वो एम्प्लॉय आईडी शो करेगा, एम्प्लॉय नेम शो करेगा। आप हमारे काइंड ऑफ आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो इंटरेक्टिव रहते हैं एंड वो कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से, डेटाबेस से कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। ठीक है, उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। पहले हम लोग लोकल डेटा जो है वो कैसे शो करेंगे, एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे इस यूआई के साथ, और उसको हम लोग व्यू कैसे करेंगे। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट गाइस एंड ओके फाइन। सो आप देख रहे होंगे बेसिकली मैंने कि यूआई पहले से बना के रखा हुआ है। इधर पे यूआई में देयर इज अ स्टैक व्यू, राइट। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द कंप्लीट ऑटो लेआउट फीचर ऑफ एरिया। सो स्टैक व्यू एंड स्टैक व्यू में इट कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 व्यूज़। ओके फाइन। एंड ये 6 व्यूज़ के अंदर मैंने ईच एंड एवरी iOS component को इंक्लूड किया हुआ है, राइट। तो इफ़ आई गो फॉर द फर्स्ट व्यू, इट कंटेन्स लेबल, राइट, कंटेन अ लेबल टाइटल। एंड देन सेकेंड व्यू में वो एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया, टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर बेसिकली एम्प्लॉय आईडी। एंड इन द थर्ड इट कंटेन्स एम्प्लॉय नेम। फोर्थ में दिस वन स्किल्स। एंड फिर देन वी हैव अ this view which contains the buttons, right. And then we have a last view in a segment which contains a progress view. So progress view is basically for showing the progress of the employee details, right. प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि अगर मैं पहला एम्प्लॉय डिटेल शो कर रहा हूँ तो वो प्रोग्रेस जो है वो यहाँ का दिखाएगा बेसिकली कि कितना टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोग्रेस होगा कि आपने इतने टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज वाइज एम्प्लॉयज़ देख चुके हैं, राइट। प्रोग्रेस व्यू का एक जो प्रोग्रेस स्टेटमेंट है वो बेसिकली 0 से लेकर 1 तक कहता है। तो 0 अगर मैं 10 एम्प्लॉय शो करता हूँ तो 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से वो प्रोग्रेस करके पूरा फिल इन करेगा। जब हम लोग लास्ट रिकॉर्ड में रहेंगे तो इट विल शो कि पूरा प्रोग्रेस फिल हो चुका है। दिस इज द थिंग। अभी अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसका असिस्टेंट व्यू खोलूँ तो इन द असिस्टेंट व्यू ऑल द आई आउटलेट एंड रिक्वायर्ड आई एक्शंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, राइट। जैसे कि ये नेक्स्ट बटन, प्रीवियस बटन, ये इन दोनों के आई आउटलेट है। देन एम्प्लॉय स्किल्स, एम्प्लॉयज़ नेम एंड एम्प्लॉयज़ आईडी टेक्स्ट फील्ड के हैं, राइट। और मैंने सिमिलरली आई एक्शंस भी बना कर रखे हुए हैं इन दोनों बटन्स के लिए। और प्रोग्रेस व्यू के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आई आउटलेट कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक। तो डायरेक्टली हम लोग व्यू कंट्रोलर पे जाते हैं यहाँ पे, और हमें क्या एम्प्लॉयज़ डिटेल सिलेक्ट शो करना है, पहले वो एम्प्लॉयज़ डिटेल का एक डेटा क्रिएट करते हैं। तो अभी एक प्रकार से हम लोग एम्प्लॉयज़ के नाम ही शो करेंगे यहाँ पे। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉयज़ करके, राइट। अरे बनाना तो आपको मैंने पहले ही बता चुका है, तो किस तरीके से एक अरे बनाते हैं, राइट। अगर अरे को अपने को डिफ़ाइन करना है तो इस तरीके से अपन अरे डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि ये जो अरे है ये कंटेन करेगा स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। और मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ इसके अंदर, जैसे कि जैक, राइट। देन आई हैव स्मिथ, right, and then I have Rose. So these three are the employees, right, which are currently working in a company as of say, and उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग इनको शो करना है। अभी हमें शो करना है तो अगर हमें टेक्स्ट फील्ड पे शो करना है कोई चीज़ को, राइट, यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएबल एम्प्लॉयज़ वॉज नेवर यूज, राइट। तो हम लोग उसको आगे यूज़ करने वाले हैं, राइट। अब इसको मैंने व्यू डिट लोड पे भी इसको मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ
लेकिन ये जगह गलत होगा क्योंकि इसको मेरे को पूरे थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक्सेस करना है। तो यहाँ ना डिफाइन करते हुए मैं जहाँ पे सारे आईबी आउटलेट्स हैं वहाँ के उसके नीचे डिफाइन कर दिया। नाउ इट हैज़ अ ग्लोबल एक्सेस थ्रू आउट द क्लास, राइट। अब ये पूरे क्लास में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कम्पला अपना एम्प्लॉयज़ का अरे शो हो गया है बेसिकली। और इसको यूज़ करने के लिए हमें बस क्या करना है कि किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड को पकड़ना है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है कि ये टेक्स्ट फील्ड है, मान लीजिए ये टेक्स्ट फील्ड है हमारा, राइट, एम्प्लॉय नेम। तो इस एम्प्लॉय नेम के अंदर हम लोग सभी एम्प्लॉयज़ के नेम शो करेंगे। अब इसे सभी एम्प्लॉयज़ के नेम शो करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, राइट। अगर मैं वापस से व्यू कंट्रोलर में आता हूँ, राइट, एम्प्लॉयज़ नेम में शो करने के लिए मुझे उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, राइट। तो मान लीजिए कि जैसे ही एप्लीकेशन लोड होता है, राइट, उसी समय मैंने अगर उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी शो करना है, पहला टेक्स्ट प्रॉपर्टी एप्लीकेशन लोड होते समय पहला जो एम्प्लॉय का डिटेल है वो तो शो होना ही चाहिए, राइट। तो उसी समय अगर मुझे शो करना है तो पहला जो एम्प्लॉय नेम टेक्स्ट फील्ड है उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं, emp नेम, और टेक्स्ट यूज़ करके आई विल असाइन अ वैल्यू। तो वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, अरे वो कैसे एक्सेस करते हैं। अगर मुझे एम्प्लॉयज़ के पहले डेटा को एक्सेस करना है तो इट्स क्वाइट सिंपल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द अरे और उसके बाद उसका पहला इंडेक्स, क्योंकि अरे जो होता है वो ज़ीरो से लेकर शुरू होता है। तो ये अगर आप वापस से एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही व्यू लोड होगा तो एम्प्लॉय नेम के अंदर हमारा पहला जो है वो शो हो गया, पहला नाम एम्प्लॉय का। तो ये मेरा व्यू लोड हुआ है। स्प्लैश का मैंने कुछ काम नहीं किया होता, स्प्लैश वाइट दिख रहा है अभी, पहली बार देखिए यहाँ पे जैक वी हैव शोन, राइट। अब अगर मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा तो क्या होना चाहिए, बेसिकली स्मिथ शो होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट का बटन कहाँ है, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जब भी मैं नेक्स्ट पे प्रेस करूँगा तो एम्प्लॉय नेम, राइट, और यहाँ पे टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी चूज़ किया बेसिकली, और एम्प्लॉय का जो नेक्स्ट डेटा है, राइट, यानी जो कि इंडेक्स 1 पे है उसको मैं शो करता हूँ, राइट। अभी मैंने यहाँ पे वापस से एप्लीकेशन को जब रन किया तो क्या होगा बेसिकली कि लोड होते समय तो वो पहला नाम शो करेगा, और लोड होने के जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा लोड होने के बाद तो वो एम्प्लॉयज़ का सेकंड नेम चूज़ कर शो करेगा। देखिए पहले यहाँ पे जैक शो किया, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ वो स्मिथ शो करता है, ठीक है। अब लेकिन अगर दोबारा मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा तो वो नहीं शो कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने काइंड ऑफ हार्ड कोडेड दे के रखा हुआ है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल का नाम रखता हूँ मैं सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़, EMPLOYEE, सिलेक्टेड एम्प्लॉय। और अभी उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0 से, राइट। अगर मैंने इसको डायरेक्टली इंट वैल्यू दे दिया है तो उसने ले लिया हुआ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि पर्पसफुली उसको वापस से डिफ़ाइन करूँ तो आई हैव डिफ़ाइन लाइक दिस, इस तरीके से मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ, राइट। तो अभी मेरे पास एम्प्लॉय हो गया, सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हो गया, राइट। अभी सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पे अभी भी सेम वैल्यू है, जब भी शुरू होगा तो ये जीरो कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू ऑफ टाइप इनटू स्पेसिफाइड टाइप इंट। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से अरे डाल के रखा हुआ है, तो ये अरे नहीं होना चाहिए, अरे वैल्यू नहीं है, राइट। यही सब चीज़ें हम लोगों को एज अ प्रोग्रामर देखिए किस तरीके से जब भी हम लोग वार्निंग देखते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट देखते समय कहीं भी हम लोग जो लॉग्स देखते हैं इस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि बेसिकली गलतियाँ कहाँ हुई है। तो ये गलती जैसे मैंने यहाँ पे अरे किया था, अरे नहीं होना चाहिए, सिंगल वैल्यू है, राइट। तो सिंगल इंट वैल्यू है सिलेक्टेड एम्प्लॉय, और मैंने इसको यहाँ पे शो करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 है, राइट। मैं इसको उठा करके 1 शो करने के बजाय, क्योंकि मुझे डायनामिक करना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्टेड एम्प्लॉय से शो कर दिया। अब ये सिलेक्टेड एम्प्लॉय जितने बार भी नेक्स्ट प्रेस होगा वो एक प्रकार से बढ़ेगा, राइट। तो जब भी नेक्स्ट प्रेस होना चाहिए तो ये बढ़ना चाहिए, तो बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके काउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज इक्वल टू सिलेक्टेड एम्प्लॉय +1, राइट। इसका एक मैं शॉर्ट हैंड तरीका बताता हूँ, ऐसे ना लिखते हुए अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको हटा करके हम लोग सीधे, ये शॉर्ट हैंड तरीका है स्विफ्ट में, सिलेक्टेड प्लस इक्वल टू ये ऑपरेंड यूज़ करके हम लोग सेम वही काम करेगा। इसका मतलब यही होता है सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज इक्वल टू सिलेक्टेड एम्प्लॉय +1, राइट। अगर -1 करना है तो यहाँ पे -1 लगा देंगे, एक्सक्यूज मी। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं नेक्स्ट में, राइट।
अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा तो पहली बार जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो क्या होगा कि ये काउंट बढ़ेगा, काउंट बढ़ने के बाद पहला यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्मिथ है वो दिखेगा। फिर से मैं रन करूँगा तो सेकंड इंडेक्स पे जो, अगर मैं बटन नेक्स्ट प्रेस करूँगा तो सेकंड इंडेक्स पे जो एम्प्लॉय नेम है वो दिखेगा। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने रन करके देखा, राइट। तो देखिए पहले तो इनिशियली लोड हुआ है, 0 है, राइट। जैक दिखा रहा है। अब मैं क्लिक करूँगा तो एक इंडेक्स बढ़ेगा और एक इंडेक्स बढ़ने के बाद वहाँ पे नंबर जो आएगा वो 0+1 यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 1 आ जाएगा तो स्मिथ दिखाएगा। फिर दोबारा प्रेस करूँगा तो क्योंकि इसकी वैल्यू अब 1 है तो ये 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा यानी बेस ये वाला सेकंड वाला इंडेक्स दिखाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है, मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ स्मिथ दिखाया, स्मिथ के बाद जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करता हूँ तो उसने रोज दिखाया। तो होप यहाँ तक कि आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम लोगों को शो करना है, ठीक है। अब अगर मैं आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, बेसिकली ये कोड जो है वो काइंड ऑफ रिपीटेटिव है, ठीक है। और भी ऐसा लाइन ऑफ कोडिंग हो सकता है। अभी तो मैंने नाम दिखाया, अगर नाम की जगह मुझे मानिए कि एम्प्लॉय आईडी भी दिखाना है जैसे कि यूआई में था, और उसके बाद स्किल्स भी दिखाना है, तो वही बार बार रिपीट होगा कोड, राइट। 3 लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट होने से अच्छा हम लोग ये काम करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं, राइट। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक कीवर्ड यूज़ करके मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है जहाँ से जिसका सिंपल नाम लिखा कि शो एम्प्लॉय डिटेल। ये एम्प्लॉय डिटेल शो करने का काम करेगा ये फंक्शन, राइट। और यहाँ पे मैंने कुछ ना करते हुए इसी कोड को उठा करके यहाँ डाल दिया हुआ है और यहाँ पे शो एम्प्लॉय को कॉल कर देता हूँ, शो एम्प्लॉय डिटेल, राइट। अब ये सेम कोड शो एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पे भी मैं कॉल कर सकता हूँ, राइट। अभी मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आप देखेंगे सेम चीज़ हो रहा है, क्योंकि मैंने बस वो कोड को अलग रखा हुआ ताकि देखिए यहाँ पे जैक लोड हुआ, जैक लोड होने के बाद नेक्स्ट किया स्मिथ लोड हुआ और रूस लोड हुआ। तो इस तरीके से मैंने कोड की रिफैक्टरिंग किया हुआ है। हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना लाइन ऑफ कोड कम रखे और जितना प्रॉपर जो फॉर्मेटिंग है वो रखे कोड की, तो उतना बेहतर दिखता है, रीडेबल रहता है। बेसिकली हम लोग कोड लिखते हैं ये ताकि वो ह्यूमन रीडेबल रहे, राइट। हम लोग मशीन्स के लिए कोड लिखते हैं, आई डू एग्री, बट मशीन को तो 0-1 समझता है। ये कोड जो हम लोग लिखे हैं बेसिकली सी ये, अगर ये डिबेटेबल टॉपिक है, बट अगेन आई एम सेइंग कि हमें जितना एज अ डेवलपर, वो बेस्ट डेवलपर होता है जो इस तरीके का कोड लिखता है कि ह्यूमन रीडेबल रहे, कि अगर मेरी जगह कोई और आता है और उस कोड को रीड करता है तो उसे समझ में आना चाहिए कि इसने क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए एम्प्लॉय जितने भी वेरिएबल्स के नाम हैं उस तरीके से दिए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने शो एम्प्लॉय डिटेल लिखा है उस तरीके से, अभी मैंने यहाँ पे नाम शो किया हुआ है। तो अगर हम लोग दोबारा वापस से आएँ तो बेसिकली बचा क्या है कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा रन करूँगा, अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब भी पहला रिकॉर्ड शो हो रहा है फिर भी प्रीवियस, देखिए पहले रिकॉर्ड में प्रीवियस बटन की तो ज़रूरत है नहीं, राइट। पहले रिकॉर्ड में प्रीवियस बटन की ज़रूरत बिल्कुल है नहीं। तो सबसे पहले तो हमें उसको हाइड करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत है नहीं। और लास्ट रिकॉर्ड के बाद जो दिखेगा उसमें नेक्स्ट बटन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड दिखाने के बाद नेक्स्ट बटन की मतलब क्या ही करेगा इंसान नेक्स्ट बटन क्लिक के, कुछ होना तो है नहीं। तो हम लोग उसको शो और हाइड करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये जो शो एम्प्लॉय डिटेल्स है वहीं पे हम लोग ये काम करते हैं कि इफ़ सिंपल सा एक लॉजिक लिखते हैं, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि सिलेक्टेड एम्प्लॉय जो है, सिलेक्टेड एम्प्लॉय, राइट, अगर इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो हमें क्या करना है कि वो जो बटन है प्रीवियस वाला, राइट, प्रीवियस बटन का नाम क्या है, ये प्रीवियस बटन, PRE प्रीवियस बटन डॉट इज हिडन, राइट, इज इक्वल टू ट्रू करना है। मतलब वो ट्रू रहना चाहिए, इज हिडन इज इक्वल टू ट्रू, राइट। और एल्स प्रीवियस बटन, राइट, प्रीवियस बटन, प्रीवियस PRE प्रीवियस बटन डॉट इज हिडन इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब वो दिखना चाहिए, राइट। अब मैं अगर एप्लीकेशन को रन करूं तो ये देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही शो एम्प्लॉय डिटेल्स शो होता है, राइट, उस समय ही इसकी वैल्यू जो होती है वो शो 0 रहती है। अब क्योंकि 0 रहती है तो वो शो होगा, तो सिलेक्टेड एम्प्लॉय की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 0 है, तो ये नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखना चालू हो जाता है, राइट। ये दिखना चालू हो गया, ये नेक्स्ट पे फिर से क्लिक किया, रोज़ दिखा, राइट। अब ये आउट ऑफ अरेंज आ गया। इसको अपन हैंडल करते हैं बेसिकली, नेक्स्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस बटन को तो हैंडल कर लिया, लेकिन अब ये हम लोगों का नेक्स्ट बटन ये है कि नेक्स्ट बटन को भी अभी अपने को हिडन करना है, राइट। तो सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली अराउंड सेम लॉजिक, लगभग सेम लॉजिक यहाँ पर रहेगा कि इफ़ सिलेक्टेड इन सिलेक्टेड इंडेक्स
SELE सिलेक्टेड एम्प्लॉय का जो इंडेक्स है बेसिकली वो अगर जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, टोटल एम्प्लॉयज़ यानी जो अपना एम्प्लॉय का अरे, राइट, एम्प्लॉयज़ डॉट काउंट, राइट, काउंट क्या शो करता है, एग्जैक्टली वैल्यू शो करता है, तो यहाँ पे -1 ले लेते हैं, ठीक है। अगर सिलेक्टेड एम्प्लॉय जो है, राइट, सिलेक्टेड एम्प्लॉय इंडेक्स इज इक्वल टू काउंट डॉट, अगर एग्जैक्टली मतलब जैसे कि अगर सिलेक्टेड एम्प्लॉय 2 आ गया तो ये जो है अगर काउंट जो है वो 3 है, 3 - 2 इज इक्वल टू 2 है, तो हो गया ना। लास्ट जब सेकंड वाला इंडेक्स का रिकॉर्ड दिख रहा है तो इसका मतलब हम लोग को आगे बढ़ना नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ना नहीं है मतलब कुछ रिकॉर्ड्स है नहीं, तो वहाँ पे हम लोग क्या शो करेंगे, हम लोग सिंपल वहाँ पे हम लोग वी हैव टू शो, राइट, वी हैव टू शो नेक्स्ट बटन डॉट इज हिडन इज इक्वल टू ट्रू, else next button dot is hidden is equal to false, राइट। अब इसको मैं वापस से रन करता हूँ, देखिए ये जैक शो हो रहा था, अभी ये नेक्स्ट शो किया, राइट, तब प्रीवियस बटन शो है क्योंकि इससे पहले जैक है, राइट। अभी मैंने वापस से जब नेक्स्ट शो किया तो क्या रोज़ शो होगी, क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड जो है वो आप देखेंगे तो रोज़ का है, तो अब ये नेक्स्ट बटन हाइड होना चाहिए, नेक्स्ट बटन हिडन हो गया, राइट। लेकिन प्रीवियस बटन तो वर्किंग रहना चाहिए, तो प्रीवियस बटन वर्किंग है, तो फिर प्रीवियस बटन पे मैंने जब क्लिक किया तो मुझे ये रिकॉर्ड को माइनस करना है, राइट। अभी मैंने नेक्स्ट बटन का प्लस का तो हैंडल कर लिया हुआ है, लेकिन वो रिकॉर्ड जब माइनस हो प्रीवियस बटन के क्लिक करने पे क्या होना चाहिए वो तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी ही नहीं है, राइट। तो वो कंडीशन एकदम सेम यही वाली कंडीशन रहेगी, बस वहाँ पे रिकॉर्ड जो होगा वो माइनस होगा, राइट। तो इसको मैं उठाया और यहाँ प्लस की जगह मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब मैं जब इस एप्लीकेशन को रन करूँगा और आप ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या, एग्जैक्टली जो हम चाहते हैं कि पहला जो जैक है वो शो हुआ तो वहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट बटन दिखा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, स्मिथ दिखा, बहुत अच्छा। फिर से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो रोज़ दिखा, बहुत अच्छा। लेकिन अब कोई आगे रिकॉर्ड नहीं है तो अब वो हाइड हो गया, अब सिर्फ प्रीवियस का बचा हुआ है। मैंने प्रीवियस पे क्लिक किया तो मुझे स्मिथ दिखा, अभी मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर से प्रीवियस करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने प्रीवियस करूँगा तो मुझे जैक दिखेगा, और जैक के प्रीवियस कुछ नहीं है तो प्रीवियस बटन नहीं दिखना चाहिए, तो देखिए। तो ये एक प्रकार से अब मेरा ये टेंशन चली गया है कि अगर मैं किसी बटन को क्लिक करूँगा और जो इंडेक्स है वो बढ़ेगा, वो बड़े हो करके फिर वो बढ़ करके फिर वो जब अरे में चेक करने की कोशिश करेगा तो आउट ऑफ बाउंड होगा, ये वाला सिनेरियो चले गया है, क्योंकि वो एक्सेस ही नहीं हो पाएगा और मैंने बटन को हिडन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हमें पढ़ना है मल्टी डायमेंशनल अरे, राइट। क्योंकि मल्टी डायमेंशनल अरे इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसको मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नेम शो करके कोई मतलब नहीं आएगा, मुझे एम्प्लॉय आईडी शो करना है और एम्प्लॉय आईडी के साथ साथ मुझे बाकी चीज़ें भी शो करना है। जैसे कि हमारा जो 3 टेक्स्ट फील्ड्स है वो दिखा रहा है, आईडी शो करने के लिए, नेम शो करने के लिए और स्किल शो करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हम लोग, तो हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक प्लेग्राउंड खोलता हूँ आपको और मल्टी डायमेंशनल अरे बताने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज़ मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है। ओके, तो मल्टी डायमेंशनल अरे होता क्या है बेसिकली कि अगर मैंने एक सिंपल सा एक अरे डिक्लेयर किया, जैसे कि मैंने वो एम्प्लॉय कहीं अरे डिक्लेयर किया था वहाँ पे, राइट। तो मैंने किस तरीके से डिक्लेयर किया था, इस तरीके से डिक्लेयर किया था, राइट, कि यहाँ पे जैक रहेगा, राइट, और यहाँ पे एक और नाम था स्मिथ, राइट, और यहाँ पे रोज, राइट, इस तरीके से था, राइट। अब मल्टी डायमेंशनल अरे बेसिकली क्या होता है, वो 2 डायमेंशनल अरे जो कि कुछ नहीं होता है, इट्स सिंपल थिंग, अरे ऑफ अरे। अगर मैंने इसी को एक अरे में डाल दिया, राइट, तो ये बन गया मेरा अरे ऑफ अरे, राइट। अब ये बन गया मेरा अरे ऑफ अरे। तो हो क्या रहा है कि एक अरे है बेसिकली, राइट, और वो अपने फर्स्ट इंडेक्स पे यानी 0th इंडेक्स पे जो भी एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो एलिमेंट जो है वो एक और अरे है। तो अगर मैं एक और दूसरा ऐसा बनाऊँ, राइट, तो ये एक और एक अरे हो जाएगा, राइट, ABC, राइट, DEF, राइट, और XYZ। तो मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता है बेसिकली, एक अरे ऑफ अरे होता है। तो ये मेरा सिंपल एक अरे था जिसका मैंने
स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। अब उसका जो पहला एलिमेंट रहेगा वो अगेन अरे रहेगा, राइट। तो इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे? इसको हम लोग को यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, राइट। इसको यूज़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि हम लोग को प्रिंट करना, राइट। तो प्रिंट स्टेटमेंट मैं आपको कर दिखाता हूँ। प्रिंट, राइट। तो प्रिंट, right, what we have to print, we have to print the employees, right, employees, employees, and in that employees what we have to print, we have to print something from the 0th index, right। तो हम लोग क्या करेंगे, 0th इंडेक्स उठाएंगे यहाँ पे कि we have to print 0th index, and in that 0th index if we have to print something called as again this Smith, तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जीरो के ना लिखते हुए यहाँ पे 1 लिखूँगा। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता वापस है तो वो जैक प्रिंट होगा, लेकिन अगर स्मिथ प्रिंट करना है तो 0 और 1। तो देखिए इसको मैं रन करता हूँ। अगर जैसे ही मैं रन करूँगा तो क्या करेगा, मुझे स्मिथ प्रिंट कर देगा कि ये वाले अरे का फर्स्ट आइटम, यानी फर्स्ट आइटम यानी इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट आइटम, ठीक। तो देखिए इसको मैं रन कर रहा हूँ, राइट। रन होने में थोड़ा समय लगेगा। प्लेग्राउंड, तो इसको जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो उसमें अगर मुझे स्मिथ ना प्रिंट करना होता तो स्मिथ ना प्रिंट करते हुए रोज़ प्रिंट करना होता तो मैं ये सेकंड वाला है तो सेकंड प्रिंट करता। अगर मुझे इसका कोई वैल्यू प्रिंट करना आता तो मैंने क्या किया होता कि देखिए यहाँ पे स्मिथ प्रिंट हुआ प्रिंट स्मिथ, राइट। ये स्मिथ प्रिंट हुआ है यहाँ पे, राइट, वैल्यू। अगर मैं इसको हटा करके लेट से स्मिथ ना रन करते हुए रोज़ प्रिंट करना है तो मुझे सेकंड इंडेक्स करूँगा मैं प्रिंट। जैसे ही मैं सेकंड इंडेक्स करूँगा और वापस इसको रन करने की कोशिश करूँगा, राइट। इसको मैं लेट से फिर से वापस रन करता हूँ तो ये क्या प्रिंट किया इसने, रोज़ प्रिंट किया। अब मुझे अगर मान लीजिए कि ABC प्रिंट करना है तो ये जो पहला अरे है, पहले अरे का ये फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है तो इसको फर्स्ट लिखूंगा। और ABC प्रिंट करना है तो वो 0th एलिमेंट पे है, राइट। तो इसको मैं 0th एलिमेंट पे रखूँगा, राइट। तो अब इसको दोबारा रन करूँगा तो ये क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट हुआ ABC, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इसी तरीके से इसको मुझे इम्प्रिंट करना है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर तो सब नाम ही इंक्लूड कर रहे हैं, तो अगर मैं पहले इंडेक्स पे पहले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे रखता हूँ एम्प्लॉय ID 1, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम रखता हूँ, यहाँ पे उसके बेसिक स्किल्स रखता हूँ। स्किल्स लेट से उसको आता है जावास्क्रिप्ट, राइट, राइट। तो इस तरीके से वो क्या करेगा कि एक पहला एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखेगा, वो रिकॉर्ड का में करेगा कि पहली वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा शो करेगी एम्प्लॉय ID, दूसरी वैल्यू रहेगी वो शो करेगी नेम, और तीसरी वैल्यू शो करेगी वो उसके स्किल शो करेगी, ठीक है। तो मैंने एक अरे पहले से ही क्रिएट करके मतलब करके रखा हुआ है, वो ये अरे है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला अरे है, मतलब ये एक पहले से ही काइंड ऑफ मैंने बना के रखा हुआ है। तो अरे ऑफ अरे, देखिए, राइट। ठीक, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक करके, तो ये मेरा पहला है, राइट। तो अगर मुझे इसको वापस से प्रिंट करना है, इसको मैं एक बार ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं प्रिंट करना है, लेट से कि मुझे स्मिथ का रिकॉर्ड प्रिंट करना है यहाँ पे, या जेनिफर का रिकॉर्ड प्रिंट करना है, ठीक है। तो मुझे जेनिफर का रिकॉर्ड प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली प्रिंट, राइट, प्रिंट। और जेनिफर का नेम प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, पहली बात तो किस अरे का प्रिंट करना है, तो एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब वो कौन से जेनिफर कौन से जगह पे आ रही है, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो 7 नंबर पे आ रही है, तो मुझे 7th इंडेक्स प्रिंट करना है यहाँ पे 7th। अब 7th पे मुझे उसका नाम प्रिंट करना है, जीरो जो नाम जो है उसका फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो 1, ठीक। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे जेनिफर का नाम प्रिंट हो गया। तो ये पूरा कंसेप्ट है हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मल्टी डायमेंशनल अरे को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी अरे को मैं फ़िलहाल कॉपी करता हूँ, सेम एज इट इज़, राइट। ये अरे को मैंने कॉपी किया, राइट। और हमारे एप्लीकेशन में वापस जाते हैं, और जहाँ पे मैंने
इस तरीके का रिकॉर्ड रखा था, इस तरीके का रिकॉर्ड ना रखते हुए अभी हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे रखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, ये है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे, राइट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। ये हमारा एक मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि वो सिलेक्टेड एम्प्लॉय में से इसने चूज़ तो कर लिया ये कौन सा है, लेकिन यहाँ पे शो क्या करना है, उसको हमेशा नाम शो करना है। नाम आप देखेंगे जनरली सबका नाम किस पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है। 0th इंडेक्स ये है, फर्स्ट इंडेक्स ये है। तो यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट इंडेक्स डाल दूँ तो ये प्रॉपर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने चेंज किया। अब देखिए, ये शो एम्प्लॉय डिटेल्स बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि अगर मुझे चेंज करना रहा तो मुझे सिर्फ एक ही जगह चेंज करना रहा, नहीं तो अगर ये शो एम्प्लॉय डिटेल्स फंक्शन नहीं बनाया होता तो जहाँ यहाँ भी शो एम्प्लॉय डिटेल कॉल है, यहाँ भी कॉल हो रहा है, हर जगह मुझे ये चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने पूरा ब्लॉक ऑफ कोड जो बार बार यूज़ होने वाला है उसको एक जगह रखा हुआ है, तो वो काम में आ गया मुझे। ठीक है, अभी मैं इसे देखिए, इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपरली नाम शो होगा, राइट। और मज़े की बात यह है कि अभी हम लोग कुछ अच्छे से प्ले कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड आ गया है। तो देखिए, पहला रिकॉर्ड जैक का हुआ शो, फिर नेक्स्ट करते हैं टॉम का हुआ शो, ठीक है, रवि एंड हेयर समथिंग, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग ऑन, राइट। अभी आप चाहते हैं कि सभी रिकॉर्ड ऐसी फिल हो, तो इसको फिल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा काम करना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉय नेम था, वैसे ही एम्प्लॉय आईडी करके हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड बना हुआ है, उसके टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू असाइन करेंगे। वो वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्लॉयज़ में से डेटा उठाएंगे, एम्प्लॉयज़ अरेज में से, राइट। एम्प्लॉयज़ अरेज में से हमेशा जो सिलेक्टेड इंडेक्स है वही रहने वाला है। ठीक है, तो ये मैं सिलेक्टेड इंडेक्स उठाया, इसको यहाँ पेस्ट किया, राइट। और उसका हमेशा, क्योंकि वैल्यू जो एम्प्लॉय आईडी है हमेशा 0th इंडेक्स पे है, तो 0th इंडेक्स पे शो कर दिया। अब सिमिलरली मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है एम्प्लॉय स्किल्स, तो EMP स्किल्स, राइट। और यहाँ पे मुझे क्या शो करना है, हमेशा उसका सेकंड वाला इंडेक्स, क्योंकि स्किल जो है वो हर एक अरे के सेकंड इंडेक्स पे ही है, राइट। तो ये देखिए, अभी हमारा रिकॉर्ड शो करने का पूरा मसला ही सही हो गया है। तो ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है, ये हमारा एम्प्लॉय नेम है, उसके स्किल्स। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये टॉम है, ये टॉम के डिटेल्स हैं, फिर ये रवि के डिटेल्स हैं, ये फोर्थ एम्प्लॉय आईडी के डिटेल्स हैं यानी विल्सन के, राइट। तो ये प्रॉपर्टी शो हो रहा है, दिस इज़ हाउ हर एक एप्लीकेशन वर्क करता है, राइट। अब मैं जैसे लास्ट रिकॉर्ड में पहुँचा वैसे ये आ गया, राइट। तो इसको इस तरीके से मैं प्रीवियस पे करता हूँ जब तक कि मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे नहीं पहुँच जाता, और ये हमारा वर्किंग एप्लीकेशन बन चुका है, राइट। अब हमें डील जो करना है वो डील करना है प्रोग्रेस व्यू से डील करना है। और हम लोगों ने प्रोग्रेस व्यू को तो ऑलरेडी इसका IB आउटलेट बना के रखा हुआ है। अब प्रोग्रेस व्यू, जैसे कि मैंने आपको बता के रखा है कि प्रोग्रेस व्यू कैसे वर्क करता है। प्रोग्रेस व्यू बेसिकली वर्क करता है एक कंसेप्ट पे जिसे कहते हैं परसेंटेज, क्योंकि वो परसेंटेज वाइज फिल करता है पूरे एक बार को, राइट। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार है, राइट। अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसका 0.5 करके रखा हुआ है, तो ये 0.5 पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं वापस से मेन में जाता हूँ, राइट, और लास्ट के प्रोग्रेस व्यू को शो करता हूँ, तो अगर आप इसका देखेंगे तो प्रोग्रेस जो है अभी यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं है 0.5, लेकिन अगर यहाँ पे मैं 0.1 शो करता हूँ, राइट, यहाँ पे अगर 0.1 शो करता हूँ, राइट, तो ये यहाँ पे रन करते समय 0.1 शो करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए मैं दिखा देता हूँ उसको एक बार आपको। तो जब भी व्यू लोड होगा वो प्रोग्रेस दिखाएगा 0.1, यानी हल्का सा फिल होकर के दिखाना चाहिए उसको। क्यों नहीं दिखाया, प्रोग्रेस व्यू यानी प्रोग्रेस व्यू और प्रोग्रेस को मैंने इस तरीके से शो किया हुआ 0.1, राइट। आइडियली इसको 0.1 ही दिखाना चाहिए था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, शो एम्प्लॉय डिटेल्स प्रोग्रेस व्यू को, प्रोग्रेस व्यू डॉट प्रोग्रेस इज इक्वल टू 0.1, और इसको अगर मैं दोबारा रन करता हूँ, तो ये देखें 0.1 दिखा। आई एम नॉट श्योर वाई वो XIB से यानी स्टोरी बोर्ड से नहीं ले रहा है, बट देखिए प्रोग्रामेटिकली तो उसने लिया हुआ है, ठीक है। प्रोग्रेस व्यू डॉट प्रोग्रेस इज इक्वल टू 0.1 शो किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को प्रोग्रेस शो करना है, उसके प्रोग्रेस के प्रोग्रेस को ले मतलब
प्रॉपर्टी को लेकर के, प्रोग्रेस बार के प्रोग्रेस प्रॉपर्टी को लेकर के, आप प्रॉपर्टी कह लीजिए उसके, या फिर उसका एट्रीब्यूट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। ठीक है, वापस से हम लोग व्यू कंट्रोलर में जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से प्रोग्रेस व्यू हमको शो, लेकिन प्रोग्रेस व्यू हमको यहाँ तो शो करना नहीं है, तो इस कोड को मैं उठाता हूँ, बार बार शो करने से था, वापस से इस प्रोग्रेस व्यू को शो एम्प्लॉय डिटेल्स में ही रखते हैं, ठीक, इफ़ कंडीशन के बाद रखते हैं ये प्रोग्रेस व्यू। अभी प्रोग्रेस व्यू डिफाइन कैसे होगा, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है कि एम्प्लॉय का जो इंडेक्स है, अगर मैं उसको डिवाइड करूँगा टोटल काउंट से, ठीक है, एम्प्लॉय का इंडेक्स समझ लीजिए कि 1 है, और टोटल काउंट जो है उसको मैं 10 है, 10 से डिवाइड करता हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी, 0.1 आएगी, राइट। तो इस, तो 0.1 आएगी, तो पहला वो वैसे शो होगा, तो अभी हार्ड कोडेड रखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि सिलेक्टेड एम्प्लॉय, राइट, डिवाइडेड बाय अरे जो हमारा है एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयज़ डॉट काउंट, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि कैन नॉट असाइन वैल्यू ऑफ टाइप इंट, क्योंकि अगर मैं किसी भी होल नंबर को डिवाइड करूँगा होल नंबर है, तो वो होल नंबर ही आने वाला है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, राइट। तो पहले मैं इस पहले नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ, राइट। वैसे ही मैं दूसरे नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, अब ये प्रोग्रेस यहाँ पे दिखाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक, चलिए पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसमें भी एक वापस से वही वाला कंसेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, कि अपने को जो इंडेक्स है, अच्छा पहले देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि पहला इंडेक्स हमेशा रहेगा वो 0 रहेगा। अगर 0 डिवाइडेड बाय हम लोग 10 करते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, 0 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो इन्फिनिटी चल जाएगी। इसीलिए हम लोगों को एक इंडेक्स आगे लेना पड़ेगा, अगर 0th इंडेक्स पे है तो हम लोगों को 1 दिखाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट डिवाइडेड बाय, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब भी एप्लीकेशन लोड हुआ, शो एम्प्लॉय डिटेल कॉल हुआ, सिलेक्टेड एम्प्लॉय की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 है, 0 डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयज़ काउंट जो है वो कितना है, 10 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 10 बेसिक मैथमेटिक्स है, 0 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 10 जो हुआ वो बेसिकली इन्फिनिटी चले जाता है, ठीक है। और वो जब प्लस होगा दोबारा, जब सेकंड रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू समय 1 होगी, तो वो गलत दिखाएगा, एक इंडेक्स पीछे दिखाएगा। इसीलिए अगर मैं इसको यहाँ पे +1 करता हूँ, +1, राइट, और इसको फिर से मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए ये पहला रिकॉर्ड दिखाया उसने, फिर नेक्स्ट किया, रिकॉर्ड बढ़ा, ठीक है, फिर नेक्स्ट किया और रिकॉर्ड बढ़ा, और रिकॉर्ड बढ़ा, और रिकॉर्ड बढ़ा, और आखिरी में आते आते वक्त जब मेरे पास लास्ट रिकॉर्ड दिखाना शुरू हो जाएगा, तो ये उस हिसाब से क्या होना चाहिए, देखिए अभी 9th रिकॉर्ड दिख रहा है, अभी मैं जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो 10th इज़ द लास्ट रिकॉर्ड, उसके हिसाब से ये पूरा फिल हो जाना चाहिए। अब ये पूरा फिल हो गया है, राइट। अब मैं प्रीवियस रिकॉर्ड की तरफ कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये इस तरीके से फिल हो रहा है, राइट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वर्किंग एप्लीकेशन जो है वो बन चुका है, राइट। क्योंकि ये फर्स्ट रिकॉर्ड हमेशा शो कर रहा है, तो इससे ये कभी भी नील नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड हमेशा हमारा हमारा जो है वो हमको दिखना चाहिए, कहीं भी ऐसे बॉक्स जो है खाली नहीं रहेंगे, तो हमेशा पहला रिकॉर्ड की तरफ दिखाया कि इतना रिकॉर्ड आप दिख चुके हैं, यानी पहला रिकॉर्ड दिख चुके हैं 10 में से, राइट। तो ये हमारा एप्लीकेशन बन गया यूजिंग मल्टी डायमेंशनल अरे, राइट। अब मल्टी डायमेंशनल अरे को इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे तो 3 ही चीज़ें हैं, 4 ही चीज़ें हैं, तो एक अरे के अंदर फिर भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, हैंडल करना बहुत सिंपल है, मतलब फिर भी हम लोग एक्सेस कर ले रहे हैं। अगर इसमें कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखनी होगी तो हम लोगों को थोड़ा सा एक और बहुत ही आसान तरीका है जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर। तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग, ताकि वो स्ट्रक्चर से हम लोग इसको तरीका दिखा सकें। लेकिन ये आपका यूजिंग मल्टी डायमेंशनल अरे, ये एप्लीकेशन आपका पूरी तरह से रेडी हो चुका है, ठीक है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स को व्यू करने के लिए। तो वापस से हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखने के लिए हमको वापस से प्लेग्राउंड में जाना पड़ेगा, राइट। ये हमारा प्लेग्राउंड एप्लीकेशन ओपन हो गया, राइट। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट, स्ट्रक्चर इन स्विफ्ट, राइट। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको थोड़ा बहुत हिंट दे चुका हूँ इनिशियल चैप्टर में, बट आई विल रिपीट इट अगेन, और मैं उसको डिटेल में आपको इस समय बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, जितना भी मैंने अभी तक किया हुआ है वो उसका ट्राई करके आप देखने की कोशिश करिए, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस वी विल रिटर्न एंड वी विल स्टार्ट ऑफ हाउ दिस एप्लीकेशन कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द मल्टी डायमेंशनल अरे
टू मोर easiest way to show that is structure. ठीक है, तो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वापस हम लोग। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, एंड यूजिंग दिस स्ट्रक्ट कीवर्ड वी डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर। तो हमारे केस में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक एम्प्लॉई है, तो उसका नाम दे देते हैं लेट्स से EMP, राइट। EMP करके मैंने नाम दिया, राइट, इस तरीके से स्ट्रक्चर का, राइट। और उसके बाद फिर मैंने मेरे को कर्ली ब्रेसेस लेने थे, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया। इसको डिफाइन करना है मुझे, इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करना है, राइट। तो स्ट्रक्चर में मेरे वेरिएबल्स रहेंगे कुछ, तो लेट से जैसे कि मेरे वहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं उसी तरीके से, तो मैं एक काम करता हूँ 3 वेरिएबल बनाता हूँ। तो लेट ID, राइट, ID इज इक्वल टू बेसिकली ये EMP ID रहेगा, एम्प्लॉय ID, राइट, एम्प्लॉय ID जिसका टाइप क्या रहेगा, बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग ही दे रहे थे, एम्प्लॉय ID स्ट्रिंग। लेट नेम EMP नेम, EMP नेम क्या रहेगा, इसका नाम देते हैं, ये भी स्ट्रिंग ही रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। और फिर उसके बाद हमारे पास है लेट स्किल्स, यानी एम्प्लॉय के स्किल्स क्या रहेंगे। तो एम्प्लॉय के स्किल्स मल्टीपल हो सकते हैं, तो वो एक अरे रहेगा। किस टाइप का अरे रहेगा, अगेन स्ट्रिंग टाइप का अरे रहेगा, राइट। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। अब जब भी हम लोग एम्प्लॉय डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, राइट, तो उसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं बेसिकली। अब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया वेरिएबल को, ठीक है। तो एक इनिट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि इनिशियलाइज करता है बेसिक स्ट्रक्चर के एम्प्लॉय को। तो देखिए यहाँ पे इनिट करके, जैसे मैं इनिट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो इनिट करके यहाँ पे शो कर दिया, और जो मेरे वेरिएबल्स है जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है उसको उसने एज अ पैरामीटर ले लिया हुआ है। तो मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए उसने क्या किया हुआ है, एम्प्लॉय ID स्ट्रिंग, एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग, एम्प्लॉय स्किल्स स्ट्रिंग। और उसने क्या किया, अब ये सेल्फ एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, राइट। तो जैसे कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा दिस करके एक पॉइंटर कीवर्ड रहता है, वैसे ही यहाँ पे सेल्फ नाम का एक कीवर्ड है। तो बेस्ट सेल्फ क्या है, शो करता है, सेल्फ मीन्स दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इटसेल्फ, राइट। तो इसी का पॉइंट कर रहा है, मतलब इस स्ट्रक्चर के एम्प्लॉय ID को EMP ID से असाइन करो। फिर अगेन इसी स्ट्रक्चर के एम्प्लॉय नेम को एम्प्लॉय नेम से असाइन करो। और ये हम लोग बेसिकली कब करेंगे, जब भी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं, EMP नाम का मेरा स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वैर वेरिएबल बनाना है उसका EMP, राइट। और लेट से EMP का नाम कोई एक नाम देता हूँ यार, एम्प्लॉय 1, राइट। एम्प्लॉय 1 क्या होगा, ये एम्प्लॉय होगा हमारा ये EMP। हाँ, एक बार मैं बताना भूल गया कि EMP जो है ये एक कॉमन नोमेनक्लेचर है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है तो इसको हमेशा हम लोग कैप्स में लिखेंगे। ये बेसिकली ये और क्लास नेम सेम ही होता है, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, बस एक नोमेनक्लेचर फॉलो किया हुआ है। वो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्ट जो है उसका एक नाम दिया हुआ है एम्प्लॉय, उसका कैपिटल लेटर में लिखेंगे, राइट। ये नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं हम लोग। तो अगर मैं इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाऊँ, राइट, जिसमें मुझे ये पास करना पड़ेगा एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय स्किल, राइट। तो अगर मैं एम्प्लॉय ID पास करता हूँ, लेट से वो स्ट्रिंग विद डेटा है, तो इसको 1 पास करता हूँ, एम्प्लॉय नेम, राइट। एम्प्लॉय नेम मेरा क्या था यहाँ पे, जैक था, राइट। तो यहाँ पे मैंने जैक पास किया। और उसकी स्किल्स क्या थी, ये स्किल्स है जावास्क्रिप्ट, राइट। तो ये मैंने स्किल पास किया। अब इसको मुझे एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है बस, राइट। प्रिंट स्टेटमेंट। और एम्प्लॉय 1 का मुझे भैया आप बता दीजिए कि एम्प्लॉय ID होगा क्या, राइट। इसी तरीके से जैसे मैंने एम्प्लॉय ID प्रिंट किया हुआ है, वैसे ही उसके मैं बाकी चीज़ें प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे उसका नेम हो गया, राइट। और नेम के अलावा उसका स्किल हो गया, राइट। ये मैंने प्रिंट किया हुआ है, राइट। तो क्या लिखा है इसने, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग तो है नहीं, ये एक अरे ऑफ स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अरे ऑफ स्ट्रिंग है, राइट। तो मेरे को इसके अंदर अरे पास करना पड़ेगा, राइट। तो ये अरे को प्रिंट कर देगा।
तो अगर मैं वापस से इसको रन करता हूँ, राइट, ये वाले कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए इसने क्या प्रिंट किया हुआ है, एम्प्लॉय नेम 1 जैक एंड जावास्क्रिप्ट, जो कि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है, राइट। तो ऐसे हम लोग मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एम्प्लॉय 1, राइट। ऐसा हमारा एम्प्लॉय 2 होगा, राइट। ये एम्प्लॉय 2 जो होगा वो क्या होगा, इसका नाम जो होगा, इसकी आईडी जो होगी वो 2 होगी अकॉर्डिंग टू दिस अरे, और इसका नाम होगा टॉम, राइट। और इसके जो स्किल्स होंगे वो 2 स्किल्स है, जावा स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, राइट। तो ये जावा स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट 2 स्किल्स मैंने इसके एम्प्लॉय स्किल्स के अरे में डाल दिए हुए हैं, राइट। अब वापस से मैं अगर रन करता हूँ और एम्प्लॉय 1 की जगह एम्प्लॉय 2 को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये यहाँ पे एम्प्लॉय 2 का भी डिटेल्स प्रिंट करेगा, राइट। अभी मैंने देखिए यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया वापस से, ठीक है। तो ये देखिए पहले उसने एम्प्लॉय 1 का डिटेल पूरा प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे, राइट। और फिर उसके बाद में उसने एम्प्लॉय 2 का प्रिंट किया हुआ है, राइट। यहाँ पे भी देखिए 2 टॉम और उसके दोनों स्किल जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं, राइट। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में इसको यूटिलाइज़ करते हैं, राइट। अब इसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं वो देखना पड़ेगा, तो वो बताता हूँ मैं आपको, राइट। वो बहुत ही आसान तरीका है, मुझे बस कॉपी पेस्ट ही करना है। ऑलमोस्ट मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट करके तो रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, इसको मुझे फाइल में आया मैं यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे मैं एक नया फाइल लेता हूँ राइट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, राइट क्लिक, राइट, न्यू फाइल। अब वो न्यू फाइल जो रहेगी एक स्विफ्ट क्लास रहेगी, राइट। तो iOS, राइट, स्विफ्ट क्लास कहाँ है यहाँ पे, स्विफ्ट फाइल रहेगी, राइट। ये है सोर्स, वो एक सिंपल स्विफ्ट फाइल रहेगी, ना कि स्विफ्ट UI, राइट। नेक्स्ट किया मैंने, राइट। और उसको ना एम्प्लॉय के अंदर ही मेरे को सेव करना है, तो उसको नाम दे देता हूँ। और हाँ, ये भी एक नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं हम लोग कि जो नाम हम लोगों ने स्ट्रक्चर का दिया हुआ है वही नाम हम लोग को उसका देना पड़ता है, ठीक है, फाइल का। तो ये मैंने एम्प्लॉय करके क्रिएट कर दिया, राइट। ये एम्प्लॉय करके क्रिएट कर दिया हुआ है, और उसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया था, स्ट्रक्चर यहाँ पे कर लिया हुआ है, राइट। अब ये मेरा एम्प्लॉय आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी एम्प्लॉय को मुझे व्यू कंट्रोलर में यूज़ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे जा कर के, जैसे कि मैंने इस तरीके से बनाया था एम्प्लॉय के रिकॉर्ड, तो अगर मैं इस एम्प्लॉय को कॉपी करूँ, राइट, और ये पहले वाले अरे की जगह ये यूज़ ना करते हुए इस तरीके से डालूँ, राइट, तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस डालना भूल गया, कॉमा डाल, राइट। अब ये बता रहा है कि हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ लिटरल, क्योंकि एक अरे जो होता है सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात हमेशा याद रखें। अब अरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर रेयर टाइप ऑफ एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक तो नीचे मैंने जो डिफाइन किया हुआ है वो अरे ऑफ अरे है, और यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है वो अरे ऑफ अरे ना होते हुए वो क्या है, एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया हुआ है मैंने, समझे आप। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे। तो अगर मैं इसके पूरे वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट वही है अरे है जो मेरा ये सेकंड को डिफाइन करता है। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ दोनों को, राइट, और ऐसे मैं कुछ और फटाफट क्रिएट कर लूँ, राइट। तो ये मैंने पहला क्रिएट किया, ये 3 रहा, ये रवि, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, राइट। और रवि करने के बाद इसका क्या है, सिंपली रिएक्ट है, तो इसको मैंने कॉपी किया। अब इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने कर चुका है। फिर वापस से मैंने ऐसे ही किया हुआ है। अब इसको मैं 4 करता हूँ, राइट। इसका नाम विल्सन है, इसको विल्सन से कॉपी किया, राइट, और ये नोड आता है इसको। तो इस तरीके से मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे को पूरा ये ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने वही अरे को कन्वर्ट कर दिया हुआ है स्ट्रक्चर में, राइट। अब मैंने इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, तो अब ये एम्प्लॉय अरे जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ कुछ वैल्यूज़ उसके पास आ गए हैं, राइट।
ये इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अब ये अरे एरर किस बात का रहा है, वैल्यू ऑफ टाइप एम्प्लॉय हैज़ नो सब्सक्रिप्ट, वैल्यू ऑफ टाइप एम्प्लॉय हैज़ नो सब्सक्रिप्ट, राइट। हाँ ये यहाँ पे, राइट। तो ये तो दिखाना ही है क्योंकि वो हम लोग ने स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर चुका है यहाँ पे। तो इसको हम लोग किस इजी तरीके से यहाँ पे शो कर सकते हैं, बस हम लोगों को यही चीज़ देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा कि ये जो है ये इंडेक्स हटाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अब ये मल्टी डायमेंशनल अरे रहा नहीं, राइट। तो एम्प्लॉयज़ डॉट सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़, और अगर ये सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ है वो बेसिकली क्या है, एक पूरा वो है, एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसको मेरे को यूज़ करना रहा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, एक वेरिएबल लगता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय 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 ई एम पी कर देता हूँ। चलिए वेर ई एम पी इज इक्वल टू एम्प्लॉय डिटेल को कॉपी किया है यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसका क्या हुआ कि जो भी पहला जो भी एलिमेंट है यहाँ पे सिलेक्टेड एम्प्लॉय का वो इसके अंदर आ गया ई एम पी में। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ ई एम पी डॉट ई एम पी आई डी, राइट, यहाँ पे ई एम पी डॉट ई एम पी नेम और यहाँ पे ई एम पी डॉट skills, and that's it. I am done. I am done with whatever fields are required. लेकिन एक यहाँ पे अड़चन ये आ गई है कि ये जो है जो टेक्स्ट फील्ड लेता है वो बेसिकली क्या लेता है, वो लेता है एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू। लेकिन जो हमारा ये एम्प्लॉय स्किल्स है वो रिटर्न क्या कर रहा है, वो अरे ऑफ स्किल्स रिटर्न कर रहा है। तो अपने को अरे ऑफ स्किल्स को कन्वर्ट करना है किसमें, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल टेक्स्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को कॉमा सेपरेटेड को हटाना पड़ेगा, राइट। तो एक काम करते हैं। सो मुझे पता है कैसे करना है इसको, लेकिन एक सिंपल तरीका है। अगर ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं आप लोग, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सफारी ओपन करना पड़ेगा, राइट। ये सफारी ओपन किया मैंने, और सफारी ओपन करते ही मुझे यहाँ पे सर्च करना है सबसे पहला चीज़। अब वो क्या सर्च करना है मुझे, हाउ टू कन्वर्ट string array to comma separated string in Swift, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, कन्वर्ट एन अरे ऑफ इंट्स टू अ कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग डुप्लीकेट, राइट। अब यहाँ पे इसी तरीके से किया हुआ, मैप रिड्यूस किया हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली स्विफ्ट नहीं बताते हुए जावास्क्रिप्ट बता रहा है, राइट। तो अगर हमें स्विफ्ट देखना, हाउ डू आई कन्वर्ट अ स्विफ्ट अरे टू अ स्ट्रिंग, राइट, ये आ गया यहाँ पे। अब उसने क्या किया हुआ है, हाँ ये जॉइन यूज़ किया हुआ है, राइट। तो हमें सिंपल से यही काम करना है, हमें भी जॉइन की जगह यहाँ पे ये जो यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 ना यूज़ करते हुए यहाँ पे कॉमा यूज़ करना है, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट, कमांड सी, राइट, और वापस से मैं अपने कोड में जाता हूँ। ये मेरा कोड है और यहाँ पे मैं पहले डिफाइन करता हूँ, राइट, कि लेट एम्प्लॉय स्किल्स स्ट्रिंग, राइट, इज इक्वल टू अरे का नाम क्या है, ये कमांड सी कमांड वी, इसको तो मुझे रखने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे मुझे इसको डिफाइन कैसे करना है, कॉमा सेपरेट, राइट। अब मैंने क्या किया हुआ है, वैल्यू टाइप स्ट्रिंग हैज़ नो मेंबर जॉइन, वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग हैज़ नो मेंबर जॉइन, जॉइन किया एम्प्लॉय स्किल, ये ऐसा क्यों कह रहा है स्ट्रिंग, ओके। अपने को ठीक है, ये ट्राई करते हैं।
ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ, वो अरे लिया हुआ उसको ज्वाइन करके सेपरेटर करके मैंने इसको एम्प्लॉय स्ट्रिंग में डाल दिया हुआ, इसको एम्प्लॉय वैल्यू को कर दिया हुआ, राइट। अब मैं इसको रन करता हूँ वापस से, राइट। तो एप्लीकेशन अभी भी उसी तरीके से रहेगा, लेकिन एक सिंपल तरीके में रहेगा कि अब हम लोग मल्टी डायमेंशनल अरे ना यूज़ करते हुए ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं अपना अरे लेकर आऊँ तो अगर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट है, नेक्स्ट ही एलिमेंट है, तो उस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो ये हो गया एक चलता फिरता फंक्शनल एप्लीकेशन जो कि एम्प्लॉय डिटेल्स को शो कर रहा है, राइट। इस एप्लीकेशन को मैंने अभी तक के दूसरे मोड में टेस्ट नहीं किया हुआ है, तो उसका उस बारे में भी टेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो इस मोड में भी बहुत सही चल रहा है, मतलब अगर मैं देखूं तो मेरा ऑटो लेआउट और कंस्ट्रेंट्स भी है प्रॉपरली सेट हुए हैं, राइट। तो लेट मी नो कि ये एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। आज आप लोगों ने स्ट्रक्चर सीखा, ये सब चीज़ें सीखा हुआ है, तो होपफुली आपको सब सही लगा होगा। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी एक सिंपल अरे से, फिर उसको मल्टी डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट किया, राइट। फिर उसको बाद में उसको हम लोगों ने स्ट्रक्चर सीखा, राइट। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, उसी एम्प्लॉय नाम के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने व्यू कंट्रोलर में यूटिलाइज़ किया हुआ है, राइट। एंड इस तरीके से हम लोग एक एक करके आगे कर रहे हैं, और हम लोगों ने आज प्रोग्रेस व्यू एक नए कंपोनेंट के बारे में भी सीखा, राइट। तो होपफुली ये आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने कमेंट्स प्रोवाइड करिए, राइट। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।